फिल्म शुरू होती है जॉन कैमकम्बा से, एक गांव वाला जो कासुंगा मालावी के कॉर्नफील्ड में काम कर रहा है। जॉन कैमकम्बा अचानक गिर जाता है और अपने खेत में मर जाता है। गांव की रस्म के तौर पर गांव के कुछ लोगों को जॉन की मौत के बाद डांस करते हुए दिखाया गया है। विलियम कैमकम्बा, जो जॉन का पोता है, अपने परिवार के साथ अंतिम संस्कार में भाग लेता है। कुफेसा, बुआई का चरण चालू होता है। विलियम एक युवा लड़का है जो अपने दोस्तों और पड़ोसियों के रेडियो ठीक करने में रुचि रखता है। वो अपने दोस्तों के साथ जंकयार्ड में अपना खाली समय बिताता है और खराब ऑटोमोबाइल के कुछ हिस्सों को खोजने की कोशिश करता है। विलियम हैरान है और ट्राइवल उसके पिता से अपने नए स्कूल की यूनिफॉर्म पाकर खुश है और वो उन्हें पहनता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है जो गांव के मुखिया का बेटा है और उसका कुत्ता खंबा उसके साथ दौड़ता है। घर पर विलियम की माँ और उसकी बहन उसकी आगे की शिक्षा की चर्चा करते हैं और कैसे वो एक स्वतंत्र कामकाजी महिला बन सकती है। इस बीच गांव में चुनाव के अभियान की घोषणाएं की जा रही हैं। विलियम की बहन एनी और काचीगुंडा, विलियम के साइंस टीचर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की है कि केवल वही छात्र लाइब्रेरी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने अपनी फीस का भुगतान किया है। स्कूल के बाद विलियम ने आगे की पढ़ाई के लिए बहन के आवेदन को किचकुंडा को सौंप दिया। वह विलियम को याद दिलाता है कि उसे अभी भी अपने स्कूल का फीस भुगतान करना है। क्योंकि बारिश शुरू होती है, ट्राइवल एक अच्छी फसल की उम्मीद में अपने खेत में बीज बोता है। विलियम जहां पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है और अपना होमवर्क करने की कोशिश करता है, वहीं उसकी माँ का कहना है कि अंधेरा हो रहा है और उन्हें खेत में अपने पिता की मदद करनी चाहिए। गांव वाले मुखिया के घर इकट्ठा होकर अपनी जमीनों से पेड़ बेचने की बहस करते हैं। मुखिया सहित कई गांव वाले इसके खिलाफ हैं क्योंकि जंगल की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है। एस्टेट के लोग गांव वालों को मनाते हैं कि वे उन्हें अच्छी राशि तभी देंगे जब वो उसी दिन कागज पर साइन करें। विलियम के चाचा आगे आते हैं और हर किसी के मना करने के बाद भी अपने हिस्से के पेड़ बेचने की सहमति देते हैं। ट्राइवल और उसके भाई की पेड़ों की बिक्री के बारे में एक तीखी बहस होती है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। एक पक्षी के शिकार के दौरान विलियम एस्टेट के लोगों को पहले से ही पेड़ काटते हुए देखता है। विलियम और उसके दोस्त अपने बड़े दोस्तों के लिए शिकार ले जाते हैं। जब सभी खबर सुन रहे थे, अचानक रेडियो बंद हो जाता है तो विलियम उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपने रेडियो की बैटरियां लाने के लिए घर भागता है। उसके माता पिता उसे पुकारते हैं और वो अपने माता पिता से फीस के बारे में पूछता है। उसके पिता कहते हैं कि वह फसल कटने के बाद फीस पटा देंगे। वह बैटरी लाता है और रेडियो ठीक करता है। उसके सभी दोस्त विलियम के लिए खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। घर लौटते समय विलियम और उसके दोस्त एनी और साइंस टीचर को हाथ पकड़कर किस करते हुए देखते हैं। वे दोनों अपने साइंस टीचर की साइकिल के पहियों को पंचर करने का फैसला करते हैं, लेकिन विलियम साइकिल की हेडलाइट देखता है और उत्सुक हो जाता है कि ये कैसे काम करता है। वो समझ जाता है कि डायनामो की वजह से हेडलाइट काम करती है। विलियम खंबा को बहुत प्यार करता है और वो उसे छुप के खाना खिलाता है। विलियम के माता पिता अपनी मौजूदा खराब पैसों की स्थिति पर चर्चा करते हैं और वो चीजों को कैसे संभालेंगे। भारी बारिश से खेती की जमीन पर बाढ़ आ गई क्योंकि पेड़ काटे गए थे। स्कूल में प्रिंसिपल उन छात्रों के नाम पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी फीस नहीं चुकाई है। विलियम को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। भारी बारिश जारी है और खेतों में पानी भर गया है। ट्राइवल अपनी फसलों को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। बाढ़ के बाद सूखे मौसम के कारण जो फसलें बच जाती हैं, वे सूखे की वजह से मुरझा जाती हैं। गांव के मुखिया और अन्य लोग चर्चा करते हैं कि मंत्री से उनके गांव की मदद करने की अनुरोध करें। स्कूल से निकाले जाने के बाद विलियम छुप कर स्कूल जाता है। वो काचीगुंडा से पूछता है कि उसकी साइकिल की हेडलाइट कैसे काम करती है। वो जवाब देता है कि यह डायनामो के सिद्धांत पर काम करती है। वो फीस चुकाए बिना स्कूल आने के लिए विलियम से सवाल करता है, लेकिन विलियम अपनी बहन के साथ उसके रिश्ते के बारे में उसे ब्लैकमेल करता है और उसे लाइब्रेरियन के साथ बात करने के लिए कहता है। साइंस टीचर विलियम को लाइब्रेरियन से मिलाते हैं। विलियम ऊर्जा के उत्पादन के बारे में पढ़ता है और शिक्षकों से छिपने के लिए लाइब्रेरी में समय बिताता है।
एक चुनाव अभियान की बैठक के दौरान गांव के मुखिया बाढ़ और खराब फसल के बारे में बात करते हैं, जो मंत्री को नाराज कर देता है। मंत्री के आदमी मुखिया को पीटकर बुरी तरह घायल कर देते हैं। कुकुलोला, खेती चरण शुरू होता है। कुल फसल बहुत कम है और विलियम का परिवार इस बात से चिंतित है कि वे पूरे साल कैसे जिंदा रहेंगे। विलियम और ट्राइवेल घर की छत को हटाकर उसे खाने की कमी को संभालने के लिए बेच देते हैं और उस पैसे से अनाज खरीदने के लिए सोचते हैं। बाजार में वो देखते हैं कि सरकार ने खाने की चीजों की कमी को स्वीकार नहीं किया है और उन्हें ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। ट्राइवेल एक रैली में भाग लेता है जो विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस बीच विलियम लाइब्रेरियन से मिलने जाता है और चर्चा करता है कि विंडमिल कैसे बन सकता है। कचिगुंडा एनी को राजी करता है कि उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका यहाँ कोई भविष्य नहीं है, जिसे वो मना कर देती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में विलियम को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। गांव के लोग खाने की चीजों के ट्रकों के पीछे भागने लगते हैं। विलियम की माँ उसे पैसे देती है और उसे जितना संभव हो उतना अनाज लाने के लिए कहती है। जब विलियम और उसके पिता दोनों वहां नहीं होते, तभी गांव के लोग भूख के मारे उसके परिवार को लूट लेते हैं। विलियम देखता है बहुत से लोग खाने का अनाज खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भीड़ के बीच वह किसी तरह गोदाम में घुसता है। लूट के बाद रात में विलियम का परिवार एक बार फिर भोजन और पैसे की कमी पर चर्चा करता है और तय करता है कि वे हर दिन एक समय का भोजन नहीं करेंगे। एनी बाहर जाकर रो रही है कि वे कैसे भोजन के बिना जीवित रहेंगे, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो एक साथ इसका सामना करेंगे। नज़ला, भूख का दौर शुरू होता है। विलियम और खंबा चिड़िया के शिकार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं। खाना खाने के दौरान विलियम खंबा के लिए कुछ खाना छुपाने की कोशिश करता है। ट्राइवेल उसे डांटता है और उसे चेतावनी देता है कि वह कुत्ते को ना खिलाए और अपना खाना खाए। रात में विलियम अपनी बहन से साइंस टीचर से अनुरोध करने के लिए कहता है कि वो अपने प्रयोग को परखने के लिए उसकी साइकिल का डायनामो दे। अगले दिन एनी एक पत्र में एक खाने वाला कम लिखकर टीचर के साथ भाग जाती है, जो परिवार को बहुत दुखी कर देता है। विलियम को एनी के कमरे में डायनामो मिलता है। परिवार के लोग स्कूल जाकर टीचर और एनी का ठिकाना पता करते हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। विलियम जंकयार्ड से पुरानी बैटरी का उपयोग करता है और एक विंडमिल का एक छोटा नमूना बनाता है और विंडमिल से बनाई गई बिजली से रेडियो को चालू कर देता है। विलियम और उसके दोस्त जरूरी चीजों को खोजने के लिए जंकयार्ड जाते हैं। विलियम अपने पिता को अपना आविष्कार दिखाता है और उसे एक बड़े विंडमिल बनाने के लिए अपनी साइकिल देने के लिए कहता है। वह अपने पिता से कहता है कि वो बिजली बनाकर मोटर चालू कर सकता है, जिससे वो फसलों को पानी दे सकते हैं और बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसके पिता नाराज हो जाते हैं और उसे फील्ड में काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे अब कोई आशा नहीं दिखती। विलियम के दोस्त साइकिल के लिए ट्राइवेल से अनुरोध करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। खंबा भुखमरी की वजह से मर जाता है और विलियम बहुत उदास हो जाता है। ट्राइवेल मुखिया से मिलता है क्योंकि वह अपने आखिरी पड़ाव पर है। विलियम की माँ ट्राइवेल को समझाती है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है और उनकी आखिरी उम्मीद विलियम है। बाप और बेटा खंबा की कब्र पर दुखी होकर बैठे हैं और वो अपनी साइकिल देने के लिए राजी हो जाता है। अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद से विलियम एक बड़ा विंडमिल बनाता है। विलियम तारों को जोड़ता है और विंडमिल काम करना शुरू कर देता है। सभी खुशी के आंसू रो पड़ते हैं जब मोटर काम करने लगता है और वो पानी कुएं से बाहर आता देखते हैं। नई फसलें उगती हैं और अंत में विलियम के परिवार और गांव वालों को सूखे से राहत मिलती है। तब तक गांव का मुखिया मर जाता है। विलियम और उसका परिवार खुश है, लेकिन वो एनी को मिस करते हैं। फिल्म विलियम पर खत्म होती है, जो अपने उपजाऊ जमीन पर खड़े विंडमिल को देख रहा है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। आखिर में असली विलियम को अपनी विंडमिल पर खड़े दिखाया जाता है। सांस्कृतिक शिक्षा। गूले वामकूलू अंतिम संस्कार, त्योहारों जैसे महत्वपूर्ण समारोह के दौरान चेवा लोगों का एक पारंपरिक नृत्य है